गाइस वेलकम है आप लोगों का हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं जो एक काफी इंटेलिजेंट बच्चा और साथ के साथ स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा है। सो यस, मेरा नाम कुणाल है और मैं 10th में आ गया हूँ। ओके, दैट्स वेरी नाइस। भाई 10th में आ चुका है तो यानी 9th के एग्जाम्स दिए हैं। ओके, तो 9th के एग्जाम्स कैसे गए कुणाल? अच्छे गए। ओके, दैट्स वेरी नाइस कि भाई एग्जाम अच्छे गए। अच्छा, थोड़ी सी डिस्कशन ना पहले मैथ्स के अराउंड रखते हैं अपन, ठीक है? आपका कोई भी चैप्टर जो होता था मैथ्स पढ़ने का, वो कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहती थी आपकी? कि मतलब उस चैप्टर के मतलब सारे जो मेन पॉइंट्स और बेसिक पॉइंट्स है वो सारे निकाल के एक बार साइड में उन सबको एक बार रीड करके अच्छे से समझ लेना था। मैथ्स में आप मानते हो कि थ्योरी बहुत जरूरी है? यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर है, उसमें थ्योरी पार्ट जरूरी है सीखना। आप मानते हो कि हर एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है? ओके, सो यदि कोई बच्चा थ्योरी पढ़े बिना डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाता है तो उसका क्या हश्र होगा? मतलब क्वेश्चंस उसको समझ नहीं आएंगे, मतलब एक तरीके से वो क्वेश्चंस के साथ मतलब वो फॉर्मूले लगा नहीं पाएगा। ओके, पता नहीं लगेगा फॉर्मूले के बारे में कहां क्या लिखना है। तो यानी थ्योरी आपको बताएगी कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज के लिए इस्तेमाल होने वाला है, क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि यहाँ पे उसको यूज करो। दैट्स वेरी नाइस। चलो मुझे एक बात बताओ कि यदि कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे आप? नेक्स्ट स्टेप मतलब उस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलती कोई चीज को मतलब एक रीडिंग करनी है उसकी। रीडिंग कर ली। हाँ। ओके, सो दिन में स्कूल तो जाना ही जाना है, उसके बाद फिर ट्यूशन आना है 1.5 घंटा, फिर उसके बाद पढ़ते थे सेल्फ स्टडी। कितना टाइम? मतलब हाफ एन आवर सेल्फ स्टडी बस। ओके, तो मतलब हाफ एन आवर में लगता था कि हाँ हो गया, मतलब इनफ तो लगता था। इनफ लगता था। अच्छा, यदि मैं बोलूं कि आप एक वो बच्चे हो कि रैंडम पढ़ाई करते हो या खुद डिसाइड करते हो सोने से पहले या अगले दिन सुबह उठ के? नहीं, रैंडमली डिसाइड कर लेते हो। ओके, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं प्लान बना के सो गया हूं कि कल मुझे ये करना है, ऐसा कुछ है? प्लानिंग तो होती है थोड़ी बहुत कि मतलब गोल क्या रहेगा अगले दिन का, क्या करना है। ओके, वो लिख के रखते हो या नहीं लिखते? नहीं लिखते। ओके, ठीक है। तो लिखता नहीं, बट मेरा मानना ऐसा है कि लिखना चाहिए तेरे को, ठीक है ना? तो आप हैबिट डाल ले इसको लिखने की, क्योंकि 10th क्लास में आ गया। दैट्स वेरी नाइस। कुणाल, ऐसी कौन सी गलती आपको लगता है कि आपने 9th क्लास में की है? मतलब हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाया अच्छे से। ओके, ऐसा क्यों? मतलब मेरे को लग रहा था कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। हाँ। तो एग्जाम टाइम पे आपको रियलाइज हुआ कि आपको टाइम देना चाहिए था? यस भैया। तो अब क्या स्ट्रेटजी है कि हाँ भाई अब नहीं करना है गलती? मतलब अब टाइम टेबल को थोड़ा प्रिपेयर करना है कि इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ओके, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कभी कभी आपका कंपैरिजन होता होगा इस बच्चे से या उस बच्चे से, तो आप उसको हैंडल कैसे करते हो? मतलब नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है वो। ओके, ठीक है। क्लास में आपके स्कूल में कंपटीशन होगा आपके बीच में, काफी लोगों के बीच में, सो आप अपनी पढ़ाई कंपटीशन को लेके सोच के करते हो या सिर्फ अपने आप को लेके करते हो? मतलब दोनों, कभी कभार कंपटीशन भी जरूरी होता है कि फिर मतलब वो जोश नहीं आता कि करना है। ये बहुत अच्छी चीज बोली है। बच्चे कहते हैं ना भैया हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है क्या है, लेकिन भाई कंपटीशन तो जरूरी है ही है, चाहे कुछ भी कह लो। समझ आ गई? एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस था या बाहर की बुक्स पे? मतलब एनसीईआरटी पे मतलब ज्यादा फोकस था। ओके, छोटे छोटे पेपर दिए या सीधा 80 मार्क्स के पेपर दिए? छोटे छोटे भी दिए हैं। ओके, मतलब 20 मार्क्स के, 40 मार्क्स के। ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो कुणाल, आप एक मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो? नाइट में पढ़ना पसंद है या मॉर्निंग में? नाइट ज्यादा प्रेफर करता हूं। नाइट ज्यादा प्रेफर करते हो। ट्यूशन में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल में? ट्यूशन में। रीजन मतलब यहाँ पर मतलब कोई और चीज नहीं करते, सिर्फ यहाँ पर जो आते हैं पढ़ने आते हैं, और लेकिन स्कूल में वही डिस्ट्रैक्शन वगैरह होती है कि मतलब यहाँ से बातें कर रहे हैं, वहाँ से बातें कर रहे हैं। सो कोई गर्लफ्रेंड? नहीं। अभी कोई नहीं? कोई क्रश? अभी कुछ नहीं सोचा हुआ? ओके, तो मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन ये बताओ, आप क्रिकेट में भी अच्छे हो, तो क्रिकेट कैसे मतलब हैंडल करते हो पढ़ाई के साथ साथ? मतलब एक जगह देखता हूँ कि हाँ मैंने इतने एक दिन में इतना क्रिकेट खेल लिया, तो मतलब उसके कंपैरिजन में मेरे को उस टाइम के हाफ तो पढ़ाई करनी ही है। ओके, क्या मतलब जितना पढ़ाई कर रहा है उससे क्रिकेट तो खेलना है, या क्रिकेट जितना खेलो उतनी पढ़ाई तो करनी करनी है? ओके, तो भाई काफी अच्छी बात बोले कुणाल ने कि जितना खेलते हो उतनी पढ़ाई भी करो। तो कुणाल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 10th, ठीक है ना? मिलते हैं आपसे आगे की जर्नी में। थैंक यू सो मच।